बोलो शेरा वाली मैया की जय। राजा बोले, हे मुने, ये वैश्य है, आज ही वन में इनसे मेरी मित्रता हुई। पत्नी और पुत्रों ने इन्हें निकाल दिया है और अब यहाँ इन्हें मेरा साथ प्राप्त हुआ है। परिवार के वियोग से अत्यंत दुखी और विक्षुब्ध हैं। इन्हें शांति नहीं मिल पा रही है और इस समय मेरी भी ऐसी ही स्थिति है। हे महामते, राज्य चले जाने के दुख से मैं शोक संतप्त हूँ। व्यर्थ की यह चिंता मेरे हृदय से निकल नहीं पा रही है। मेरे घोड़े दुर्बल हो गए हैं, हाथी शत्रुओं के अधीन हो गए होंगे। इसी प्रकार सेवक गण भी मेरे बिना दुखी रहते होंगे। शत्रुगण राजकोष को क्षण भर में बलपूर्वक रिक्त कर देंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए मुझे ना निद्रा आती है और ना मेरे शरीर को सुख मिलता है। मैं जानता हूँ यह संपूर्ण जगत स्वप्न की भांति मिथ्या है, किंतु हे प्रभु, यह जानते हुए भी कि मेरा मन भ्रमित, मन स्थिर नहीं होता। मैं कौन हूँ? ये हाथी घोड़े कौन है? ये मेरे कोई सगे संबंधी तो हैं नहीं, ना ये मेरे पुत्र हैं और ना मेरे मित्र हैं जिनका दुख मुझे पीड़ित कर रहा है। मैं जानता हूँ ये सब भ्रम है, फिर भी मेरे मन में संबंध रखने वाला मोह दूर नहीं हो रहा है। यह बड़ा ही अद्भुत कारण है। हे स्वामिन, आप सर्वज्ञ और सभी संशयों का नाश करने वाले हैं, अतः हे दयानिधि, मेरे इस मोह का कारण बताएं। व्यास जी बोले, इस राजा के ऐसा पूछने पर मुनिश्रेष्ठ सुमेधा उनसे शोक और मोह का नाश करने वाले परम ज्ञान का वर्णन करने लगे। ऋषि बोले, हे राजन सुनिए, मैं बताता हूँ। महामाया के नाम से विख्यात वे भगवती ही सभी प्राणियों के बंधन और मोक्ष की कारण हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेंद्र, इंद्र, वरुण, पवन आदि सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस, वृक्ष, विविध लताएं, पशु, मृग और पक्षी, ये सब माया के अधीन हैं और बंधन तथा मोक्ष के भाजन हैं। उन महामाया ने ही इस जड़ चेतनमय संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। जब यह जगत सदा उन्हीं के अधीन रहता है और मोह माया में जकड़ा हुआ है, तब आप किस गणना में हैं? आप तो मनुष्यों में रजोगुण से युक्त एक क्षत्रिय मात्र हैं। वह महामाया ज्ञानियों की बुद्धि को भी सदा मोहित किए रहती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि परम ज्ञानी होते हुए भी राग के वशीभूत होकर मोह में पड़ जाते हैं और संसार में चक्कर काटा करते हैं। हे राजन, प्राचीन काल में स्वयं उन भगवान नारायण ने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तथा विनाशी सुख के लिए श्वेतद्वीप में जाकर ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। हे राजेंद्र, इसके साथ ही मोह की निवृत्ति के लिए एक निर्जन प्रदेश में ब्रह्मा जी भी परम अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए। हे राजेंद्र, किसी समय वासुदेव भगवान श्री हरि ने दूसरे स्थान पर जाने का विचार किया और वे उस स्थान से उठकर अन्य स्थल को देखने की इच्छा से चल दिए। ब्रह्मा जी भी उस समय अपने स्थान से निकल पड़े। चतुर्मुख ब्रह्मा जी और चतुर्भुज भगवान विष्णु जी मार्ग में मिल गए। तब वे दोनों एक दूसरे से पूछने लगे, तुम कौन हो, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, मैं जगत का सृष्टा हूँ। तब विष्णु ने कहा, हे मूर्ख, अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाला मैं विष्णु ही जगत का करता हूँ। तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम तो रजोगुण युक्त और बलहीन हो। मुझे सत्वगुण संपन्न सनातन नारायण जानो। दोनों दानव मधुकैटभ के द्वारा पीड़ित किए जाने पर तुम मेरी शरण में आए हो। इस समय अत्यंत भीषण युद्ध करके मैंने तुम्हारी रक्षा की थी। मैंने भी उन मधुकैटभ दानवों का वध किया है। अतः हे मंदबुद्धि, तुम क्यों गर्व करते हो? यह तुम्हारा अज्ञान है, इसका शीघ्र त्याग कर दो, क्योंकि इस संपूर्ण संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। ऋषि बोले, इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए वह दोनों ब्रह्मा विष्णु के होठ फड़फड़कने लगे। वह क्रोध में कांपने लगे और उनकी आंखें रक्त वर्ण की हो गईं। तभी विवादरत उन दोनों के मध्य अचानक एक श्वेत वर्ण अत्यंत विशाल तथा अद्भुत लिंग प्रकट हो गया। तदनंतर विवाद करते हुए वह दोनों महानुभावों को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मण, हे विष्णु, तुम दोनों परस्पर विवाद मत करो। इस लिंग के ऊपरी या निचले छोर का आप दोनों में से जो पता लगा लेगा
आप दोनों में वह सदैव के लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए मेरी वाणी को प्रमाण मानकर तथा इस निरर्थक विवाद का त्याग कर आप लोगों में से एक आकाश की ओर दूसरा पाताल की ओर जाए। इस विवाद में आप दोनों को एक मध्यस्थ भी अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, उस दिव्य वाणी को सुनकर वह दोनों चेष्टापूर्वक उद्यम करने के लिए तैयार हो गए और अपने समक्ष स्थित उस देखने में अद्भुत लिंग को मापने के लिए चल पड़े। अपने अपने महत्व की वृद्धि के लिए उस महालिंग को नापने हेतु विष्णु पाताल की ओर, ब्रह्मा आकाश की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर विष्णु पूर्व रूप से थक गए। वह लिंग का अंत नहीं प्राप्त कर सके और तब उसी स्थल पर वापस लौट आए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और शिव के मस्तक से गिरे हुए केतकी पुष्प को लेकर वह भी प्रसन्न हो लौट आए। तब अहंकार से मोहित ब्रह्मा शीघ्रतापूर्वक आकर विष्णु को केतकी पुष्प दिखाकर यह झूठ बोलने लगे कि मैंने इस केतकी पुष्प इस लिंग के मस्तक से प्राप्त हुआ है। आपके चित्त की शांति के लिए पहचान चिन्ह के रूप में मैं इसे लेता आया हूँ। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर और केतकी पुष्प को देखकर विष्णु ने उनसे कहा, इसका साक्षी कौन है, बताइए। किसी विवाद के उपस्थित होने पर किसी सत्यवादी, बुद्धिमान, सदाचारी, पवित्र और निष्पक्ष व्यक्ति को साक्षी बनाया जाता है। ब्रह्मा जी बोले, इस समय इतने दूर देश से कौन साक्षी आएगा? जो सत्यवाद है उसे यह केतकी स्वयं कह देगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने केतकी को साक्ष्य के लिए प्रेरित किया। तब उसने शीघ्रतापूर्वक विष्णु को संबोधित करते हुए कहा कि शिवलिंग के मस्तक पर स्थित मुझे ब्रह्मा जी वहाँ से लेकर आए हैं। हे विष्णु, इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी इस लिंग के पार गए और शिव भक्तों के द्वारा समर्पित की गई मुझको लेकर आए हैं। यह मेरा कथन ही प्रमाण है। केतकी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे लिए तो महादेव ही प्रमाण हैं। यदि वे ऐसी बात बोल दें तो मैं मान लूँगा। ऋषि बोले, तब विष्णु की बात सुनकर सनातन भगवान महादेव ने क्रुद्ध होकर केतकी से कहा, असत्य भाषणी, ऐसा मत बोलो। मेरे मस्तक से गिरी हुई तुझे ब्रह्मा बीच में ही पा गए थे। तुमने झूठ बोल दिए हैं, इसलिए अब सदैव के लिए मैं तुम्हारा त्याग कर दिया है। तब ब्रह्मा जी ने लज्जित होकर भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उसी दिन से शिव द्वारा पुष्पों में से केतकी का त्याग कर दिया गया है। हे राजन, आप यह जान लीजिए कि माया का बल ज्ञानियों को भी मोह में डाल देता है, तब दूसरे प्राणियों के मोहित होने की बात ही क्या है। स्वयं देवादिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए पाप का भय छोड़कर दैत्यों के साथ छंद करते रहते हैं। वह ऐश्वर्य संपन्न भगवान माधव अन्य सुख और आनंद को त्याग कर विविध योनियों में अवतार लेने और दैत्यों के साथ युद्ध करते रहते हैं। देवताओं के कार्य हेतु अंशावतार ग्रहण करने वाले सर्वत्र विचरने वाले जगत गुरु भगवान विष्णु में भी यह माया शक्ति अपना प्रभाव डालती है। तब हे राजन, अन्य की क्या बात। हे राजन, वह परम प्रकृति स्वरूपा महामाया ज्ञानियों के मन को भी बलपूर्वक आकृष्ट करके मोहित कर लेती हैं। जिन भगवती के द्वारा अस्थावर जंगमात्मक यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही ज्ञानदायिनी, मोहदायिनी तथा बंधन एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। राजा बोले, हे भगवान, मुझे उनके स्वरूप, उत्तम बल और उनकी उत्पत्ति का कारण और उनके परम धाम के विषय में बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, अनादि होने के कारण उनकी कभी उत्पत्ति नहीं होती, नित्य और सर्वोपरि हैं। वह देवी समस्त कारणों के भी कारण हैं। हे नृप, वह शक्ति स्वरूपा भगवती सभी प्राणियों में सर्वात्मा रूप में विद्यमान करती हैं। यदि प्राणी शक्ति से रहित हो जाए तो वह प्राणी समतुल्य हो जाता है, क्योंकि सभी प्राणियों में जो चैतन्य शक्ति है वह इन्हीं का रूप है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही उनका प्राकट्य और तिरोधान होता है। हे राजन, जब देवता या मनुष्य उनकी स्तुति करते हैं तब प्राणियों में के दुख का नाश करने के लिए भगवती जगदम्बा प्रकट होती हैं। वह देवी परमेश्वरी अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार की शक्ति से संपन्न होकर कार्य सिद्ध करने के लिए स्वेच्छापूर्वक आविर्भूत होती हैं। हे राजन,
अन्य देवताओं की भांति वह भगवती दैव के अधीन नहीं है। सदा पुरुषार्थ का प्रवर्तन करने वाली वह देवी काल के बस में नहीं है। यह संपूर्ण जगत दृश्य है, परम पुरुष इसका दृष्टा है, वह कर्ता नहीं है। वह सत असत स्वरूपा देवी ही इस दृश्यमान जगत की जननी है। वह स्वयं अकेले इस ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को आनंदित करती हैं और उन परम पुरुष का मनोरंजन हो जाने के बाद वह भगवती शीघ्र ही संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का संहार भी कर देती हैं। वह ब्रह्मा विष्णु और महेश तो निमित्त मात्र हैं। वह भगवती ही अपनी लीला से उनकी रचना करती हैं और उन्हें अपने अपने कार्यों जगत का सृजन पालन और संहार में प्रवृत्त करती हैं। वह देवी उनके अपने अंश शक्ति का आरोपण कर उन्हें बलवान बनाती हैं। उन्हें सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती के रूप में उन्हें अपनी शक्तियाँ दी हैं। अतः वह त्रिदेव उन्हीं पराम्बा को सृजन पालन और संहार करने वाली जानकर प्रसन्नतापूर्वक उनका ध्यान और पूजन करते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार देवी का यह उत्तम महात्म्य आपको बतला दिया है। अब मैं इसका अंत नहीं जानता हूँ। यहाँ पे पंचम स्कंद का 33वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।